बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की हमारी रेसिपी है पालक गोश्त की। पालक गोश्त जैसे कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, तो ज़रूर आप रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान भी लाजमी प्रेस कीजिए। तो और जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए शेयर। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आज की रेसिपी की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी और चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक। चलाएं फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखते जाइए। अच्छा, ये मेरे पास रखा हुआ है गोश्त। ये मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया है, गाय का गोश्त मैंने लिया है। आप चाहें तो आप बकरे का ले सकते हैं और हड्डी चर्बी के साथ गोश्त लें तो अच्छा इसका टेस्ट आता है। इस तरीके से हाफ़ के जी हमने गोश्त ले लिया। अच्छा, पालक भी मैंने ये हाफ़ के जी की गड्डी ली थी, 500 ग्राम की गड्डी थी। उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, उस पर पालक को बना लिया है। तो ये तकरीबन 400 साढ़े 400 ग्राम तक पालक रह गई है। तो हाफ़ के जी गोश्त में आप इस तरीके से हाफ़ के जी पालक की गड्डी लें और फिर उसको साफ़ कर लें, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी पालक। अब हम पालक को अच्छे से धोएंगे, रनिंग वाटर में इसको धोना है। 3 दफ़ा मैं अच्छे से रनिंग वाटर में धोऊंगी, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें जो इसमें चीज़ें चाहिए उसमें मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है ये प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके और उसको बहुत ही फाइन स्लाइस कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें मेरे पास यहाँ पर है ये 4 हरी मिर्चें, ये हम दम पे डालेंगे एंड में काट के। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो लाल मिर्च पाउडर है। 1 चाय का चमचा, सवा चाय के चमचे तक आप लाल मिर्च पाउडर ले लें अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये सारे इसके जो है वो पाउडर्ड स्पाइसेस हो गए। खड़े मसाले इसमें नहीं जाएंगे, साबित गरम मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, बस यही इसके मसाले हैं। और हाफ़ कप हम इसमें चाहिएगा ऑयल। तो चलाएं बनाना शुरू करते हैं पालक गोश्त। ऑयल गरम कर लिया था हमने, ऑयल गरम हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज को हमें कोई लाल वगैरह नहीं करना है, बस प्याज हल्की सी जो है वो सॉफ्ट होगी, कलर से चेंज होगा तो हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये देखें प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, कलर चेंज होने लगा है, तो हम इसके अंदर गोश्त डाल दें। लाल नहीं करना है प्याज को, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, गोश्त डाल के हम अच्छे से भूनेंगे गोश्त के साथ ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो। गोश्त के साथ अच्छे से बनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून तक हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तक इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए हमारे पास जो अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक। ये सारे मैंने इसमें मसाले डाल दिए जितने हमारे पास पाउडर्ड स्पाइसेस थे। अब इसको हम जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इस वक्त अगर आपको लगे तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है। और अच्छे से बग़ैर पानी डाले भुनाई अगर हो जाए तो इसको भून लें। अच्छा, ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि जो मसाला लगे नहीं। और बस अब देखें अच्छे से इसके अंदर भुनाई हो चुकी है। और ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि मसाले का कच्चापन नहीं रहता। अगर इसी वक्त हम इसके अंदर पानी डाल देंगे गोश्त गलाने के लिए तो मसाला जो है वो कच्चा कच्चा महकेगा, इसलिए इस तरीके से 5 मिनट तक भून लें। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। अच्छा, पानी हम डालेंगे अब हिसाब से जितना गोश्त गल जाए जितने में। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 कप पानी डालना है, 4 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और आप देख के डालें ध्यान से कि जितना गोश्त जो है वो चाहिए गोश्त को गलने के लिए पानी। अगर आप इस वक्त कुकर में बना रहे हैं तो कम पानी जाएगा, उस हिसाब से डालें। हार्डली 1 या 1.5 कप पानी कुकर में बनाने के लिए इनफ है, लेकिन देगची में बना रहे हैं तो फिर पानी ज़्यादा जाएगा। हम इसको कवर करेंगे, गोश्त गल जाने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको पकते हुए और पानी भी रिड्यूस हो चुका है। तो हम इसको चेक करते हैं कि गोश्त गल चुका है। अब क्या होगा कि अब हम इसके अंदर पालक डालेंगे और पालक के साथ करेंगे हम अच्छे से इसकी भुनाई। फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है और ये देखें पालक को अच्छे से मैंने धो लिया था। 3 दफ़ा मैंने रनिंग वाटर में इसको धोया अच्छे से और पानी खुले बर्तन में इसको धोया है, पानी भर के, और पालक डाल दिया था। उसके बाद उसको उठा के मैंने छन्नी में डाला और फिर रनिंग वाटर में धोया। इस तरीके से पालक को धोना है आपको। जो बनाते रहते हैं उनको तो आइडिया है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि पालक के अंदर मिट्टी होती है, तो उसको एक आपको अच्छे तरीके से धोना है।
अच्छा ये देखें, इस तरह पालक डाल दें और डाल के इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। पानी इस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डलेगा। पालक के अपने ही पानी में पालक गलेगा और जो गोश्त के अंदर थोड़ा पानी है उससे ही। ये सारा पालक मैंने डाल दिया है, तो बस अब ये देखें फ्लेम फुल है। अब मैं फ्लेम को करूँगी बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। जो दम की आँच होती है उसको हम उस पर कर देंगे और कवर करके हम इसको पालक के गल जाने तक पकाएंगे। तकरीबन कोई 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ढकना रखें, ये देखिए पालक बिल्कुल गल चुकी है, गोश्त के साथ मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल डन है। इसी तरीके का हमें चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी में ये होता है। और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। बस अब चूल्हे को हम बंद करेंगे क्योंकि डन है और हरी मिर्चों की खुशबू इसमें आ जाएगी। कवर कर देंगे और बस हम इस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और 5 मिनट बाद फिर हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त हमारे पास बन चुका है। ये बहुत मज़े का बनता है। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, इस तरीके से पालक को बनाएंगे तो पालक की न्यूट्रिशन भी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने पालक को साबित डाला है, पालक को उबाला नहीं है। उससे पालक की जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने पालक को साबित डायरेक्ट डाला है, उससे पालक की न्यूट्रिशन भी बरकरार रहती है। रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।